जम्मू कश्मीर में चरम आतंकवाद के दौर में हिंदुओं तथा अल्पसंख्यक मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए गठित विलेज डिफेंस कमेटियों का जल्द ही रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। अब इनका नाम बदलकर विलेज डिफेंस ग्रुप कर दिया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ वक्त से वीडीसी लगभग मृतप्राय हो गई थी। वीडीसी मेंबर्स को वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा था, इसलिए वीडीसी मेंबर्स कई बार प्रदर्शन भी कर चुके थे। शायद इनकी गुहार पर इसलिए ज़्यादा गौर नहीं किया जा रहा था क्योंकि अब इनकी अहमियत कम आकी जाने लगी थी। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में चर्चा विलेज डिफेंस कमेटियों के बारे में। आतंकवाद के दौर में सबसे पहले चिनाब वैली में वीडीसी का गठन किया गया था ताकि दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में हिंदुओं की आतंकवादियों से रक्षा की जा सके। वीडीसी में ग्रामीणों के साथ ही एसपीओ भी शामिल थे। अगर चिनाब वैली से आतंकवाद का खात्मा करने का श्रेय सिक्योरिटी फोर्सेज को जाता है तो वीडीसी मेंबर ने भी पूरी प्रतिबद्धता से आतंकवाद का मुकाबला किया। दर्जनों वीडीसी मेंबर्स इस दौरान देश पर कुर्बान भी हुए। अगर किसी वीडीसी मेंबर से मिलने का मौका मिले तो वह आपको बताएगा कि देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होने के बावजूद हमारी किसी को फिक्र नहीं है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 4153 विलेज डिफेंस कमेटियां गठित की गई थी, जिनमें 3930 एसपीओ, 1860 पेड मेंबर और 2293 अनपेड मेंबर सहित कुल 27515 मेंबर्स थे। इन लोगों को कभी वक्त पर भत्तों का पेमेंट तक नहीं किया गया। इसी हफ्ते वीडीसी मेंबर्स का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला था। वीडीसी तथा ढोक सिक्योरिटी कमेटियों के मेंबर्स ने बताया कि उन्हें नियमित रूप से भत्तों का भुगतान न होने की वजह से उनके समक्ष आर्थिक परेशानियां पेश आ रही हैं। 2 साल से भत्तों का बिल्कुल भी पेमेंट नहीं किया गया है। रेगुलराइजेशन की उम्मीद में कई मेंबर्स रिटायर भी हो चुके हैं। कई मेंबर्स ने परेशान होकर अपने पद भी छोड़ दिए हैं। गृह मंत्री ने उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का भरोसा दिया था। शाह ने मंत्रालय के अधिकारियों को डिटेल्ड प्रपोजल तैयार करने के लिए कहा था। आपको बता दें कि जून 2020 में कश्मीरी हिंदू सरपंच की हत्या के बाद तत्कालीन डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने कहा था कि हिंदू व अल्पसंख्यक मुस्लिमों को हथियारों से लैस करते हुए वीडीसी को योजनाबद्ध तरीके से पुनर्गठित किया जाए। डॉक्टर वैद ने एसपी रहते हुए पहली वीडीसी का गठन उधमपुर के बगनकोट गांव में किया था। यह गांव अब रियासी जिले में पड़ता है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बुधवार को जम्मू और कश्मीर में विलेज डिफेंस ग्रुप्स यानी वीडीजी के गठन का ऑर्डर दे दिया है। इस दिशा में भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी एमएचए ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को एक कम्युनिकेशन में सूचित किया कि मंत्रालय में विलेज डिफेंस ग्रुप्स की रिवाइज स्कीम के मुद्दे की जांच की गई है और कुछ फैसले लिए गए हैं। विलेज डिफेंस ग्रुप के मेंबर्स को विलेज डिफेंस गार्ड यानी वीडीजी के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा। ऑर्डर में कहा गया है ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज में जो व्यक्ति 6th कैटेगरी में वीडीजी का नेतृत्व और तालमेल करेंगे उन्हें 4500 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा और अन्य व्यक्ति जो 5th कैटेगरी के होंगे वो अपनी मर्जी से इन वीडीसी के सदस्य हैं को एक समान रेट से 4000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। वीडीजी संबंधित डिस्ट्रिक्ट के एसपी या एसएसपी के निर्देशन में कार्य करेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले से विलेज डिफेंस कमेटियों को विलेज डिफेंस ग्रुप्स में पुनर्जीवित करने से केंद्र शासित प्रदेश में सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ावा देने के अलावा उनका फाइनेंशियल एम्पावरमेंट सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही वीडीजी को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाना चाहिए ताकि वे पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। एक वक्त था जब आतंकवाद अपने चरम पर था और निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा था। बताया जाता है कि एक बार एक इंटरव्यू में एक आतंकवादी ने स्वीकार किया था कि वह वीडीसी से सबसे ज़्यादा डरता है। तो वीडीसी मेंबर्स का इतना खौफ था कि आतंकवादी संबंधित इलाके में जाने से डरते थे। वीडीसी द्वारा निभाई गई अहम भूमिका के बावजूद उनके सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुव्यवस्थित नहीं किया गया
और कुछ सदस्यों को उनके भत्तों का भुगतान तक नहीं हुआ। कई वीडीसी अब काम नहीं कर रहे या भंग कर दिए गए हैं। कई वीडीसी मेंबर्स ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और हथियार जमा करा दिए ताकि वे बीपीएल कैटेगरी के फायदे उठा सकें। भविष्य में किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए विलेज डिफेंस ग्रुप्स को आधुनिक हथियारों से लैस करने की भी बेहद ज़रूरत है। वैसे भी कहा जाता है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। ऊपर से अगर हथियार जांचा परखा हो तो उसे सिर्फ सही देखभाल और उस पर उचित ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, और यही सब कुछ विलेज डिफेंस ग्रुप्स के साथ किया जाना चाहिए ताकि उनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन शर्त यही है कि उन्हें उनके भत्तों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता रहे। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।